करते हैं एक सेंचुरी की। जॉय रूट ने लगा दी है भाई दो दो सेंचुरीज, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप लोग कहते हैं कि एक सेंचुरी नहीं लगा सकता जॉय रूट, और जो था वो मैथ्यू हेडन ने तो प्रेडिक्शन दी हुई थी कि हाँ भाई ये अगर ना हुआ तो मैं भाई नेकेड हो जाऊंगा। तो भाई जॉय रूट ने कहा अब एक बंदे जो है लेजेंड ऑफ द गेम जो है उसने ये प्रेडिक्शन दी हुई है और मैं एक सेंचुरी करके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भाई फायदा तो हुआ नहीं। तो भैया जॉय रूट ने जो है वो आज सेंचुरी लगा दी, और सेंचुरी ही नहीं वो 150 से भी ऊपर चला गया। उसने 150 भी कर दी। इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त जो है वो चाय का वक्त हुआ है और जॉय रूट जो है वो 152 रन के ऊपर खड़े हुए हैं, 152 रन के ऊपर खड़े हैं भाई। अगले बंदे ने उनके सामने मिचेल स्टार्क जो है वो उसकी नहीं चल पा रही, माइकल नासिर की नहीं चल पा रही, उनके सामने जो है उनके सामने उनका जो स्कॉट बोलैंड है उसकी नहीं चल पा रही। जो आ रहा है वो उसको इतनी प्यारी कवर ड्राइव्स लगा रहा है, इतने प्रॉपर शॉट्स को खेल रहा है जॉय रूट जो है। जॉय रूट कह रहा है कि ना इस बार मुन्ना ने, इस बार हम डबल सेंचुरी करेंगे। तो जॉय रूट जो है वो खाली 48 रन नजदीक है डबल सेंचुरी के भाई साहब। तो बहुत मजा आने वाला है। जॉय रूट अगर डबल सेंचुरी कर जाता है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा भाई, रिकॉर्ड कि भाई के जो फॉरेन प्लेयर जिसकी एक सेंचुरी भी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर इसी सीरीज के अंदर वो डबल सेंचुरी करके जा रहा है। वो बंदा सेंचुरी पहले कर चुका है और डबल सेंचुरी करके जा रहा है। तो भाई क्या ही मौका है यार, ये क्या खूबसूरत वाकया है। और एक हैरी ब्रूक जो है, इन दोनों ने, जो रूट और हैरी ब्रूक, डे 1 के ऊपर इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई जहां पर इनका जो था वो टॉप ऑर्डर जो था वो फ्लॉप कर गया था, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने आकर जो है वो टीम को सपोर्ट दिया और 78 रन के ऊपर ये खड़े हुए थे दोनों मेरे ख्याल से कल के दिन के। और आज के दिन में जो रूट जो है वो सेंचुरी लगा चुके, लेकिन हैरी ब्रूक जो है 84 रन के ऊपर आउट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, हैरी ब्रूक ने अपना काम कर दिया जितना सो करके जाना चाहिए था, ठीक है। मैं आप ऐसी बात क्यों करूं, क्यों? क्योंकि अब 84 रन हो गए, अब उनका जो टोटल है वो 371 तक पहुंच गया। ये जो रूट जो है 400 तक ले जाएगा। विल जैक साथ खड़ा है, वो भी 37 रन 47 रन मार के खड़ा हुआ है साथ उनके। तो भाई ये इजीली जो है 400 प्लस टोटल आराम से लेके जा सकते हैं, इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। वो बात होती है ना, कोई रोला कोई भी हो लोला ही कोई नहीं, तो ये इनके लिए कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ये इजीली 400 प्लस जो है वो टोटल को इजीली ले जाएंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं। क्योंकि जो है वो हैरी ब्रूक ने काम कर दिया, जो जो दो उनको पार्टनरशिप मिली ना, उसे ड्रेसिंग रूम में आया कि हाँ भी पार्टनरशिप बन सकती है इधर। अब पहले जो 3 टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें इंग्लैंड तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था भाई। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप थी वो तो खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल। मतलब अब उनके छोटे छोटे जो बॉलर्स थे, जो नए नए बॉलर्स, उनके डेब्यू के ऊपर उनके बॉलर्स खेल रहे थे, ये उनके ऊपर आउट हो रहे थे। इनसे मतलब स्टेबिलिटी इनके अंदर थी नहीं, और इनकी जो टीम्स थी वो जल्दी मतलब 200 के ऊपर 250 के ऊपर पैक हो रही थी इनकी टीम। वो तो एक सेंचुरी जो रूट ने सेकंड टेस्ट में मेरे ख्याल से मारी थी, हाँ सेकंड टेस्ट के अंदर। तो जो रूट ने सेकंड टेस्ट के अंदर सेंचुरी मारी थी, तो उसके अंदर भी जो था वो जो रूट ही ने खाली खेला था, बाकी बेन स्टोक्स जो था वो दूसरी इनिंग में परफॉर्म करके गया था। लेकिन फिर उस टाइम भी क्या फायदा, जब आप मैच हार चुके हो, आपका कोई साथ देने वाला ना हो, तो फिर बंदा खुद ही जो है वो हार मान लेता है, और वो बेन स्टोक्स भी हार मान गया और आउट होकर चला गया। ये सीन है। लेकिन जो उन्होंने चौथा टेस्ट मैच जीता, जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया लड़के, यार ये हम क्या कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो बच्चे वाले बॉलर्स खिलाकर, अपने डेब्यूटेंट खिलाकर एशेज खेल रहे हैं और वो हम लोग उससे जीत रहे हैं, वो हमसे सीरीज जीत गए। इनके दिमाग पिघल गए, उन्होंने कहा भावे ये काम क्या हो गया। तो इन लोगों ने चौथा टेस्ट मैच इसकी आड़ के अंदर जीता, और ये 5वां टेस्ट भी जो है इन्होंने, आज दूसरे दिन का इख्तिताम होने वाला है, और ये जो है ना भैया चीते की तरह खड़े हुए हैं उधर, 371 रन बनाकर खड़े हुए हैं। इनकी विकेट्स, इनके पास 2-3 विकेट्स हैं, तो ये उनके साथ खड़े हुए हैं। अब ये जो है वो जो रूट 152 रन मार चुका है, 152 रन का स्कोर कर चुका है, उसके साथ उसका विल जैक्स खड़ा हुआ है, वो 37 रन मार चुका है, वो प्रॉपर बैट्समैन है विल जैक। उसके बाद में इनके पास एटिंगसन होगा, वो भी अच्छा खेलता है, प्रॉपर बॉलर, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, वो सेंचुरी भी मार जाता है एटिंगसन, आपको पता है, सेंचुरी भी मारी हुई है उसने, स्कोर की हुई है। तो भाई इनके पास जो है, इस पास जो है ना बेन स्टोक्स ने गेम ऑफ माइंड चेंज कर दिया। अब देखो बेन स्टोक्स जो है उसने टीम का तो माइंड चेंज कर दिया, अपना माइंड चेंज नहीं कर पाया कि मैं मिचेल स्टार्क को कैसे खेलूंगा। अब देखो ये जो मिचेल स्टार्क के सामने जो बेन स्टोक्स है ना, एक बनी बना हुआ है कि भाई मैं मिचेल स्टार्क सामने आएगा और अगर सामने बेन स्टोक्स है तो ये पक्का आउट है। आपने समझ लेना है कि यार ये इसकी मिचेल स्टार्क के सामने नहीं चल सकती। जिस तरह बेन स्टोक्स की कार्लोस ब्रैथवेट के सामने नहीं चल सकती ना, इसी तरह बेन स्टोक्स की मिचेल स्टार्क के सामने नहीं चल सकती। जिस ग्राउंड में भी आप देखोगे मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स को, बेचारा बेन स्टोक्स हमेशा बल्ला रगड़ते हुए ग्रीस से गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके सामने चल ही नहीं सकती उसकी।
वो बेचारा ऐसा जब भी आता है यॉर्कर मिचेल स्टार्क उसको मारेगा, या फिर उसको अंदर बॉल लेकर आएगा, इन स्विंग मारेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन से सीम अप डिलीवरी कराएगा, और वो बेन स्टोक्स के पास कोई जवाब ही नहीं होगा। वो बेचारा आता है, देखता है कि हाँ भाई सामने मिचेल स्टार्क है, भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई मैं जा रहा हूं भाई। ये सीन है। अब मिचेल स्टार्क बॉलिंग करा रहे थे, बेन स्टोक्स की आमद हुई, और बेन स्टोक्स जो है वो बगैर कोई रन किए 0 रन के ऊपर जो है वो पवेलियन चले गए। क्यों? क्योंकि सामने मिचेल स्टार्क था, मिचेल स्टार्क था भाई, और ऐसा जो है ना इनको खतरनाक तरीके से आउट किया और खत्म। मिचेल स्टार्क, बेन स्टोक्स के पास तो कोई जवाब होता भी नहीं है ना। एक तो बात यह है कि सामने मिचेल स्टार्क है, और वो तो वैसे उनकी बनी है, मतलब जब भी आएंगे तो भाई साथ लेकर जाएंगे, तो वो पवेलियन उनको साथ ले गए, ठीक है। तो ये सीन था। बेन स्टोक्स रन नहीं कर पाए, लेकिन जो उनका हैरी ब्रूक और जॉय रूट ने जो रन्स किए थे, और ऊपर से कोई जो बेन डकेट के 15-20 रन और जैक क्रॉली के 10 रन, इस तरह जो करके 10-10, 20-20 रन मिलाकर जो बनते हैं, उससे जो टोटल है वो 371 तक 371 तक पहुंच गया। तो ये बात है। अब इंग्लैंड जो है, अब ये इनके अंदर वो जो है ना आड़ जो थी, इनके अंदर वो जो है था ना, तो गुस्सा जो था वो अब नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कहा कि यार हम पहले 3 टेस्ट मैच हार गए, कोई एक तो होता है ना फाइट नजर आए। इन तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर पहले वाले 3 कोई फाइट ही नजर नहीं आई ना, बिल्कुल ही, मतलब इस तरह था कि वन साइडेड मैचेस थे, और उनके अंदर उनके बच्चे खेल रहे थे। एक मैच के अंदर खाली पैट कमिंस आया जिसके अंदर इन्होंने प्रॉपर टीम बनाई, उसमें स्मिथ भी नहीं था भाई, और वो भी मैच जीत गए लोग। तो इन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, कि तो इंग्लैंड क्रिकेट जो है वो तो खत्म हो गई है। ये बेसबॉल, ब्रेंडन मकालम ने कहा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं न्यूजीलैंड दोबारा वापस नहीं जाना चाहता यार भाई, मैं इधर बेसबॉल मैंने खेलनी है। तो उसने कहा कि नहीं, चौथा मैच हम लोग जीतेंगे, 5वां भी जीतेंगे। चौथा उन्होंने जीत लिया, और 5वां जो है अब ये उन्होंने एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया कि हाँ यहां से हम लोग टेस्ट मैच को निकाल सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ये बात है। उस तरह उनकी अगर बॉलर की बात की जाए, माइकल नासर जो है वो तो बेन डकेट को खा गया उसने, और जैक क्रॉली है वो क्रॉल करते हुए ग्राउंड से बाहर हो गए। जैक क्रॉली, देखो इंग्लैंड ने इतने चांसेस अगर जैसन रॉय को दिए होते ना, जॉनी बेस्ट्रो को दिए होते, तो ये वो आज इनके लेजेंड्स बन जाते, जो रूट की तरह खेलने लग जाते। इस जैक क्रॉली को उन्होंने इतने चांसेस दिए हैं, ओली पोप इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया, उसको चांसेस दिए लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया। अब जैक क्रॉली क्रॉल करते हुए जल्दी आउट हो जाता है, ये चलती बढ़ती विकेट है। पाकिस्तान के अंदर आया, इस बेचारे को रन करने का मौका ही नहीं मिला। ये उसने खाली एक रन किया, 70-80 रन मारता फट्टा विकेट के ऊपर, लेकिन जिस तरह स्पिन विकेट्स बनी और एक फट्टा विकेट के ऊपर भी उसे जल्दी आउट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि चलती फिरती विकेट है ये, इसको थोड़ा सा बॉल इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, ये खत्म है, उसी जगह पर खत्म है भाई, ये नहीं खेल सकता इतना। तो क्रॉल करते हुए जैक क्रॉली साहब आए और चले गए। अब देखो आप लोग कहोगे कि हाँ भाई तीसरे टेस्ट मैच के अंदर 70-80 रन, देखो आप अगर 10-20 मैचेस खेल रहे हो तो आपके 70-80 रन तो आएंगे। क्यों? वो तुक्का भी किसी इंसान का लग जाता है। तो ये सीन है। जैक क्रॉली जो है, लेकिन इंग्लैंड ने इनको चांसेस बढ़े दिए। इंग्लैंड अभी भी सोचता है कि यार जैक क्रॉली जो है हम इसको अभी भी लेजेंड बना सकते हैं, क्या पता बनाकर दिखा दे। अब इतने चांसेस मिल रहे हैं तो एक बंदे को होता है कि हाँ भाई जो कॉन्फिडेंस नहीं भी मिल रहा होता वो भी कहीं से आ जाता है, नाजिल हो जाता है इंसान के ऊपर कि हाँ भाई हाँ ये कितना कर सकता है। तो वो चीज, वो बात है। जैक क्रॉली को चांसेस दे रहे हैं। अगर इन्होंने इतने चांसेस जैसन रॉय को दिए होते, जो उनका 2019 का जो ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने मैच हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था इन लोगों ने, उसमें जैसन रॉय आपका परफॉर्मर था ना, जैसन रॉय जिस तरह वो खेल रहा था, प्रॉपर शॉट्स खेल रहा था, तो वो जैसन रॉय था। अगर इतने चांसेस जैसन रॉय को मिलते, वो आज आपका लेजेंड ऑफ द गेम होता, आपका टॉप बैटर होता, आपका जो ओपनर होता, परफेक्ट ओपनर होता, ओपनर नहीं परफेक्ट ओपनर आपका। एशिज के अंदर भी आपका हर जगह जो है T20 बैटिंग लाइनअप के अंदर, उसका ODI बैटिंग लाइनअप के अंदर, आपका टेस्ट के अंदर आपका तीनों फॉर्मेट खेलता ही। लेकिन इतने चांसेस बेचारे को नहीं मिले, ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह वो बेचारा क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका यार, ये कराची जेम विंस को भी इतना ये लोग मौका नहीं देते। अब वो जेम विंस कितना प्रॉपर बैटर है, कराची के अंदर आया, उसने इतना अच्छा मैच खेला, मैच जितवाया, 3-4 मैचेस तो अकेले कराची किंग्स को जितवा गया। लेकिन अब ये मौका किसको दे रहे हैं? जैक क्रॉली को। तो क्या पता, हर कंट्री का अपना अपना, जिस तरह पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने मौका दिया है जनाब शेडी बॉय को, जो कि है फुल टॉस बॉलर, उनको मौका दे रहे हैं। तो भाई ये हर कंट्री का होता है। अब पाकिस्तान के अंदर मशहूरी है कि आपको दामाद होना लाजमी है, दामाद होगे तो आप टीम में सिलेक्ट हो जाओगे। और दामाद किसी छोटी पार्टी का नहीं होना, आपको ऐसी पार्टी का होना है जो कि क्रिकेट के अंदर कोई सिलेक्शन कमेटी के अंदर बनते हैं। मुश्ताक साहब का
उनके अगर आप दामाद हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड है। आपकी कोई फॉर्म ना हो, आप बेशक राइट आर्म नो स्विंग फुल टॉस बॉलर हो, तो आपका कोई मैटर नहीं करता। आप आओ, आ जाओ, आप टीम में सेलेक्ट। इंग्लैंड का भी इस तरह कोई सीन होगा, हर कंट्री का अपना अपना होता है, ठीक है। तो भैया एशेज को जो है ना, मैं ये चाहूंगा और ये होकर रहेगा। अगर मैच ड्रॉ ना हुआ ना टेस्ट मैच, तो इंग्लैंड जो है वो इस वक्त विनिंग पोजीशन के अंदर है, मतलब परफेक्ट पोजीशन की जो अपर पोजीशन होती है उसके अंदर ऊपर इस वक्त इंग्लैंड खड़ा हुआ है। इंग्लैंड की बॉलिंग भी इस काबिल है कि वो उनको जल्दी पैकअप कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। तो ये इंग्लैंड की तरफ टेस्ट मैच जाना चाहिए भैया। इनकी जो दो दिन, दूसरा दिन आज चल रहा है और आखिरी तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया है उसके, अगर जो रूट क्या पता 200 मारते, वैसे 200 कर सकता है, वो कर लेगा, वो लड़का कर लेगा, उसमें है इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है मुझे भाई। वो पता नहीं बेन स्टोक्स उनके दरमियान कुछ हाथापाई हुई है। अब जो रूट कह रहे हैं कि मैंने 200 करके जाना है, ठीक है। तो भैया वीडियो को इख्तिताम करते हैं, बहुत लंबा हो गया, केसर चल गई है, तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। तीसरे दिन की वीडियो बनाएंगे एशेज की, और आज बाबर का भी मैच है, तो बाबर के मैच के अंदर मिलते हैं। आप लोगों को ख्याल रखना अपना।